अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा सोमवार को आयोजित भारत बंद में झारखंड के कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम, माले समेत कई पार्टियों ने हिस्सा लिया और गिरिडीह जिला बंद कराया। इस दरमियान सड़कें सुनसान रही और दुकानें बंद रहीं। कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और माले के नेता गली गली सड़क सड़क घूमकर भारत बंद कराते दिखे। इस दौरान सभी दुकानें स्वतः ही बंद रही। बस स्टैंड में सन्नाटा छाया रहा। वहीं आज सुबह ही जेएमएम कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह मधुपुर ट्रेन को रोका। किसानों पर काला कानून वापस लेना होगा। महंगाई पर रोक लगाओ। लड़ाई करना बंद। तारीख है आज पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था भारत बंद का, जिसमें सभी गिरिडीह वासियों ने भी भारत बंद का समर्थन किया। अभी दोपहर हो रहा है और दोपहर में भी सभी गिरिडीह वासियों ने बंद रखा है। सभी को धन्यवाद देते हैं। मोदी सरकार, शाह सरकार जो है, एक तरह से मोदी और शाह की जो जोड़ी है, एक तरह से समझ लीजिए कि अंग्रेज जिसमें आए थे और उसमें जिस प्रकार से भारतवासियों पर लगातार एक तरह से परेशान कर रहे थे, एक तरह से लगातार उसको दमन कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार चाहे वो किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे वो बैंककर्मी हो, चाहे निजीकरण का मामला हो, चाहे किसी भी मामला, चाहे कोई भी काम मामला उनका हो, सफल नहीं रहा है। वो चाहते हैं कि देश को फिर से एक बार गुलामी की तरह धकेला जाए और उसी कदम पे चल रहे हैं। आप समझिए कि किसान के साथ छेड़छाड़ लगातार 10 महीनों से किसान वहाँ पे हैं। 100 से ज़्यादा किसान लोग शहीद हो गए, लेकिन मोदी सरकार को घूमने से फुर्सत नहीं, उसके बारे में सोचने की फुर्सत नहीं, बहस करने की फुर्सत नहीं। हम तमाम लोगों से चाहते हैं खुलकर सामने आए। जिस प्रकार से आज है, ये एक चेतावनी है भारत सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए
और अडानी अंबानी को जो है डियर बना के घूमते और उनको सारा चीज़ देते। वो जिस प्रकार से वो महंगाई है क्या हर एक चीज़ों में किसान पर ही डिपेंड करता है, इसलिए किसानों के समर्थन में हम लोग आगे हैं और आप लोग भी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। आज भारत बंद के आह्वान पर गिरिडीह जिले में भी सुबह 3 बजे से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में कार्यकर्ता हमारे सड़कों पर हैं। हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पर जाकर अपना विरोध दर्ज कराया और बस स्टैंड में आकर लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि इस बंद में सहयोग करें, क्योंकि ये राष्ट्रीय समस्या है। किसानों 1 वर्ष से आंदोलनरत हैं, उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा तमाम महागठबंधन दल के समान विचारधारा के लोगों के साथ आज पूरा भारत बंद रहेगा और गिरिडीह भी बंद रहेगा। आज 27 सितंबर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से जो बंद का आह्वान किया गया है, पूरा देश ने देखा कि इस बंद में सिर्फ किसान नहीं है, छात्र हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, मजदूर हैं, बैंक कर्मी हैं, तमाम लोग बंद के समर्थन पर सड़क पे हैं। इस बात को लोगों ने भली भांति समझ गया है। कृषि कानून का मतलब सिर्फ किसान का मामला नहीं है। जब फसल महंगा होगा तो मजदूर को भी महंगा अनाज खरीदना होगा, सब्जी महंगा खरीदना होगा और तबाही सिर्फ किसान झेल रहेगा। ये पसंद नहीं है। जैसे अभी शिमला में 18 रुपये 1 नंबर का सेब मिल रहा है, जब किसान के पास है वही जब अडानी के गोदाम में चल जाता है 169 रुपये के जी हो जा रहा है। इसके खिलाफ पूरा देश बंद किया है और सभी लोग समझ रहे हैं कि अब यह सिर्फ मामला बंद किसान का नहीं है, मजदूर का नहीं है, अब देश की रक्षा का है, लोकतंत्र की रक्षा का है, संविधान की रक्षा का है। और मोदी अमित शाह रहते हुए देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, किसान और मजदूर के हित खतरे में है। हम तमाम लोग आज के जो बंद में गिरिडीह में तमाम देश के सभी वर्गों ने जिस तरह से समर्थन किया है, अपनी ओर से अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से, भाकपा माले की ओर से धन्यवाद देते हुए अपील करता हूं कि यह लड़ाई और भी आगे बढ़ेगी। यह मोदी के लिए, भाजपा के लिए एक चेतावनी भर बंद था और बंद शांतिपूर्ण ढंग से बेहतर सफल हुआ है। इन्हीं बातों के साथ सभी लोग धन्यवाद देते हुए आज का यह बंद सफल का हम धन्यवाद देते हैं तमाम लोगों को। काले कृषि कानूनों के खिलाफ आज ऐतिहासिक रूप से बंद सफल रहा है और इस बंद ने यह साबित कर दिया है कि मोदी शाह ने अंबानी अडानी जैसे कारपोरेटों को खेती का क्षेत्र हवाले करने के लिए जो कानून लाए हैं, उन कानूनों को इस देश के किसान और मजदूर नहीं मानते हैं। इसलिए कि इन कानूनों से मंडी खत्म होगी, महंगाई बढ़ेगी खाद्यान्नों की, और इसमें किसान मजबूर होकर के अपनी ज़मीन को कंपनियों के हवाले करेंगे। इसलिए आज के बंद से यह ऐलान है कि कारपोरेट को खेती छोड़ना होगा, जो नरेंद्र मोदी की सह पर खेती को कब्जा करना चाह रहे थे। और नरेंद्र मोदी को अगर वो कारपोरेट खेती नहीं छोड़े, अगर काले कानून वापस नहीं हुए, तो नरेंद्र मोदी को भी गद्दी छोड़ना होगा। ये आज के आंदोलन से तय हो गया है। हम आंदोलन में शामिल होने वाले तमाम साथियों को धन्यवाद देते हैं। इधर भारत बंद का समर्थन बीमा कर्मचारी संघ ने भी किया। बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह के शाखा द्वारा जीवन बीमा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर भारत बंद का समर्थन किया और कहा कि केंद्र की सरकार लगातार किसानों और तमाम कर्मचारियों के साथ सौतेला सलूक कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीमा कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसान के साथ पूरा बीमा कर्मचारी संघ खड़ा है। करना बंद करो, आज का भारत बंद सफल रहा। विनिवेशीकरण की नीति धोखा है, विनिवेशीकरण की नीति धोखा है। सार्वजनिक 40 श्रम कानून था, उसे पुनः बहाल करने की मांग करते हैं। देश में जो महंगाई बढ़ रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, उसका भी हम विरोध करते हैं। अभी केंद्र सरकार के द्वारा बेतहाशा विनिवेशीकरण किया जा रहा है, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचा जा रहा है, हम इसका भी विरोध करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान महासंघ के द्वारा आहूत आज भारत बंद के समर्थन में
अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज का हमारा ये द्वार प्रदर्शन है। इस द्वार प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि 3 काला कृषि कानून जो सरकार लाए हुए हैं उसे अविलंब वापस ले, इसलिए कि तीनों कृषि कानूनों से किसानों का भला नहीं होना है, किसानों का और बुरा ही होना है। हम सभी जानते हैं कि पहले से इस देश में किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और अगर ये कानून लागू हो जाता है तो किसानों की स्थिति और दयनीय हो जाएगी और आत्महत्या करने का जो दर है उसमें बढ़ोतरी होगी। इतना ही नहीं, जो किसान अनाज उत्पादन कर रहे हैं उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, इसकी गारंटी केंद्र सरकार को देनी चाहिए। किसानों का तमाम मांग जो है जायज़ है और केंद्र सरकार को इसे मानना चाहिए। आज के भारत बंद में किसानों के कानून को लेकर तो है ही, साथ ही साथ जो देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जो विनिवेशीकरण की नीति को बहुत तेज़ी से लागू किया जा रहा है, इसके विरोध में भी आज का ये भारत बंद है और भारत बंद में तमाम श्रमिक संगठनों का भी नैतिक समर्थन प्राप्त है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो देश में महंगाई बढ़ी है उसे अविलंब वापस ले तथा बेरोजगारी जो अधिकतम सीमा पर है उसे समाप्त कर बेरोजगारों को रोजगार दे। और जब तक और सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है तो नौजुवकों को बेरोजगारी भत्ता दे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज का जो भारत बंद है, अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ अपना नैतिक समर्थन देता है। उम्मीद है यह चैनल आपको बहुत पसंद आया होगा। बस आप लोग इस चैनल को सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी बजाएं, लाइक करें और शेयर करें। आज कल फिर से एक नए समाचार के साथ आपके बीच आऊंगा। फिर से आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन घंटी बजाएं और शेयर करें। कल मिलते हैं फिर नई खबरों के साथ।